हाय। लेक्चर नंबर 13 आ चुका है। क्या हाल चाल है आप लोगों का? जबरदस्त। यस, तब तो बने हुए हैं अपना प्यारा सा चैनल ग्रेविटी फिजिक्स पे। यकीन तो है सर। चलो यकीन से रिलेटेड एक बात करता हूं। एक बाबा कुआं में पैर को रस्सी से बांध के लटके हुए थे। तो एक आदमी एक आदमी आया कुएं के पास, तो देखा कि अरे एक बाबा तो कुएं में रस्सी बांध के लटके हुए हैं। तो उसको लगा कि बाबा को बचाना चाहिए, तो फट से बाबा को बचाने लगे। तब बाबा बोले रुको 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 रुको, मैं तो अपनी मर्जी से लटका हूं भगवान को बुलाने के लिए। भगवान आएंगे प्रसन्न होके, इसीलिए लटका हुआ हूं। तो उसने बोला कि क्या उल्टे पर रस्सी उल्टे लटकने से रस्सी से बाबा भगवान आ जाते हैं क्या? बोले आ तो जाते हैं, इसीलिए तो मैं लटका हुआ हूं। तो वो आओ देखा ना ताव देखा, और अपने उसके पास भी एक रस्सी थी, फट से अपने पैर में बांध के पेड़ से बांध दिया और खुद लटक गया। और जैसे ही लटका के रस्सी कमजोर थी, धड़ाम से गिर गया पानी के अंदर। तो भगवान को लगा कि अरे, धरफरा के तुरंत प्रकट हो गए भगवान और तुरंत उसको उठाने लगे। बाबा तब तक में देख लिया, अरे भगवान जी आ गए। बोले बाबा बोले भगवान जी भगवान जी भगवान जी, इतना बरसों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, आज आप मेरे लिए प्रकट नहीं हुआ, उसके लिए तुरंत प्रकट हो गए। बोले बाबा ये तो बात विश्वास की थी, इसको इतना यकीन था मेरे ऊपर कि ये भी नहीं देखा कि रस्सी पतली है कि मोटी है। और आप तो बाबा रस्सी से लटकने से पहले रस्सी को तो बड़ा ठोक बजा के देखे थे कि टूटने वाला है कि नहीं। मतलब विश्वास की है। क्या तुझे खुद पे विश्वास है कि यू कैन डू इट? यस सर। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, तेरी सफलता भी आने ही वाली है। आज बहुत ही प्यारा सा लेक्चर करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहो। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना होता है इसका मतलब। और इससे पहले हम लोग पढ़ते थे एडिशन ऑफ वेक्टर, उसका मतलब होता था जोड़ना। तो ये जोड़ना और तोड़ने वाली बात क्या हो गई वो समझते हैं। जोड़ने वाला बात मतलब हो गया कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी भी दिया हुआ होता था। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो हम लोग जोड़ते थे, जोड़ के निकालते थे ए प्लस बी। ऐसे ऐसे कर दिया और ये ले लिया और ये हो गया मेरा आर। और ये आर इज इक्वल टू हुआ करता था ए प्लस बी। इसको कहते हैं जोड़ना। समझ में आया बात? अब हम लोग बात करेंगे तोड़ने की। तोड़ने की मतलब होता है कि यहां आर दिया हुआ रहेगा, उल्टा है बात। यहां क्या है ना, आर ही मालूम है, आर मालूम है और बोलेगा कि आर को तोड़ना है, और आर को तोड़ के एक्स एक्सिस के तरफ उसका कितना कंपोनेंट होगा, यानी ये दूरी कितना होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, और ये दूरी कितना होगा, वाई कंपोनेंट होगा। यानी आर को दो भागों में तोड़ना, और वो दोनों भाग अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं आर का एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर का वाई कंपोनेंट। ये हुआ आर एक्स। आर एक्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर बोलेंगे। और आर वाई को क्या बोलेंगे, आर वाई को बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ आर। तो इसी दोनों को निकालना है मुझे। अब देखो, ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी दो वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, अगर वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कहलाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यस।
तो इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये तो तुम पहले से ही पारंगत हो कि कितना होगा। ये अगर थीटा है तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो ये आर एक्स बराबर क्या होगा और आर वाई बराबर क्या होगा पता है। अगर ये आर है तो पहले से हमको पता है कि ये आर कॉस थीटा होगा, और ये आर वाई कितना बन जाएगा, और ये बन जाएगा आर साइन थीटा। कैसे समझा दूं क्या, ये आर साइन थीटा कैसे बनेगा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आर वाई बराबर हो जाएगा। अगर ये एक टेक्निक समझ लो तो और इजी रहेगा। जैसे इधर से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसको लिख दोगे आर कोस थीटा, और इधर से 90 माइनस थीटा बना रहा है तो इसको लिख दोगे आर कॉस 90 माइनस थीटा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, यानी ये आर कॉस 90 माइनस थीटा करो या आर कोस थीटा आर साइन थीटा करो, दोनों एक ही बात है होती है। अब इसको फील दिलाता हूं कि कैसे हुआ, थोड़ा समझा देता हूं। प्रोजेक्शन लेने का टेक्निक, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये कोई वेक्टर आर है और ये थीटा एंगल बना रहा है, और इसका प्रोजेक्शन हमको इधर लेना है। कई बार सीखा है कि इधर से क्या करना, लाइट गिराना। लाइट क्या गिराना है, लाइट गिराना है। और जब लाइट गिराओगे तो इतना बड़ा छाया होगा। इस छाया को एक तो बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, या बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स कंपोनेंट। इसको हम एक्स मान लेते हैं, आर एक्स फिलहाल। तो देखो कॉस थीटा अगर इसको हम मान लेते हैं, फिलहाल इसी को लेते हैं, उसको छोड़ देता हूं। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ये बटाइए आर एक्स डिवाइडेड बाय ये लंबाई, अब बटाइए लंबाई, ये लंबाई तो समझ में आता है आर हो जाएगा। तो आर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, आर कॉस थीटा हो गया। मजा आया, इसीलिए बोलते हैं आर कोस थीटा। यानी अगर ये आर कोस थीटा होगा तो ये क्या आर कोस 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो छोटा छोटा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसको तब बहुत ही आसानी से कोई भी सवाल बना लेंगे। फंडा खाली करना है क्लियर। एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर ये कोई आर वेक्टर आर, ठीक, ये अगर एंगल थीटा बनाया तो ये एंगल कितना बनाया, 90 माइनस थीटा। एक बार और समझा देता हूं दोबारा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा क्या बन गया था, आर कोस थीटा बन गया था, और ये वाला मेरा क्या बन गया, आर साइन थीटा, यानी आर कोस 90 माइनस थीटा आर साइन थीटा बन गया था। तो यह आर बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये आर कोस थीटा होगा। अच्छा बोलो, ये आर कोस थीटा का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसमें लगा देंगे यूनिट वेक्टर आई, यानी ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन। प्लस ये वाला देखो किधर, आर साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे। समझ में आया बात। तो यहां पर जो आई कोफिशिएंट और यहां जे का कोफिशिएंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। समझ में आया बात। और इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। यानी बोलेगा एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी आई का जो गुणक होगा, आई में जो गुना रहेगा उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और जे में जो गुना रहेगा ना उसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ आर। फील आ रही है, फील। जैसे अगर तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक छोटा सा सवाल है, आर इज इक्वल टू अगर आ जाए 3i प्लस 4j, तो आर एक्स बराबर क्या बोलेंगे यहां पर, और आर वाई बराबर क्या बोलेंगे यहां पर, तो आर एक्स बराबर बोलेंगे 3 और आर वाई बराबर क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। उसी प्रकार से एक दूसरा सवाल है, ये पहला नंबर सवाल था और ये दूसरा नंबर सवाल है। अब बोलेगा आर इज इक्वल टू -3i है अब प्लस 4j है, तो बोलो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, -3 बोले कि 3 बोले, अभी तो सिखाए थे।
आई में जो गुना रहेगा ना उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। तो आई में यहां क्या गुना है? -3। यस यस, यही हुआ -3 एक्स कंपोनेंट। आई नहीं, आई लगाओगे तो वेक्टर बन जाएगा। याद रखना, वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? अगर पूछेगा, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर या वेक्टर? क्या? स्केलर। क्यों? क्योंकि ये आई एक्स कंपोनेंट इसका ये वाला पार्ट न है, तो ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है ना। तो यानी वेक्टर का कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बढ़िया से नोट करके लिख लेना, कॉपी में लिख लेना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस, तो यहां पर x कंपोनेंट बराबर 3 आ जाएगा और y कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। बात क्लियर है? यस, यानी x कंपोनेंट मतलब i का कोफिशिएंट, y कंपोनेंट मतलब j का कोफिशिएंट। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहां r को क्या लिख सकते हैं? r को लिख देंगे r का x कंपोनेंट i और r का y कंपोनेंट j। अगर पूछेगा कि r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो बहुत अच्छी से पता है, i में जो गुना रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं और j में जो गुना रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई मिल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देगा तुमको और तुमसे पूछे कि अगर ये वेक्टर r है, x एक्सिस से बना रहा अल्फा एंगल और y एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल। x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, और y एक्सिस से कितना बना रहा है? बीटा। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ r। बताना है तुमको x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा। ठीक से उस्ताद बनना है ना, तो इसको ध्यान से कंसंट्रेट होके देखो। ये हो गया r मेरा, तो ये दूरी कितना होगा? ये r है तो ये कितना, क्या लिखेंगे? r cos अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसको डायरेक्ट लिख दिया r cos बीटा। देखो कंफ्यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बताए थे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में निकालना हो उसमें कॉस लगा देंगे उसको एंगल में, और उस डायरेक्शन से एंगल देखना है। जैसे आर है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ट्रिक समझना है, तो लिखेंगे आर कोस अल्फा। और वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है तो बोलेंगे आर कोस बीटा। यानी कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल में कॉस लगा के रख देंगे इस प्रकार से, तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाएगा। समझ में आया बात? बिल्कुल। तो एक छोटा छोटा सवाल हम लोग बना लेते हैं। जैसे तुमको बताना है कि अगर ये कोई वेक्टर r है और ये 110 मीटर रखता है, चलो 100 छोड़ता हूं, 10 मीटर रखता हूं, 10 है, और ये है 60 डिग्री का एंगल। तुमको बताना है कि इसका x कंपोनेंट क्या होगा और इसका y कंपोनेंट क्या होगा। बताओ जल्दी। x कंपोनेंट देखो, इसका x कंपोनेंट इस साइड आएगा, प्लस में रहेगा, और इसका y कंपोनेंट इस साइड आएगा, वो भी प्लस में रहेगा। क्या होगा x कंपोनेंट? क्या होगा x कंपोनेंट? बहुत आसान है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? r cos 60 डिग्री हो जाएगा। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी अगर r cos 60 होगी तो ये दूरी हो जाएगी r sin 60। ये एक तरीका हुआ लिखने का। दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे हम लोग, दिखा देता हूं। ये अगर r था, फील करो अच्छा से, आराम से, टेंशन नहीं लो, फील करो बच्चा। ये अगर r है और ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस अंदाज में अगर हम लिखते कि अगर क्या बोले थे, जिधर एंगल बनेगा उधर ले लेंगे कॉस, तो इसको लिख सकते हैं ना r cos 60 डिग्री।
और उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं ना आर कॉस 30 डिग्री। देखो यहां पर आर कॉस 60 और आर साइन 60 यानी आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा वाला फॉर्मूला है। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। फिर से समझ लो, अगर ये आर होगा तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा और यही आर साइन थीटा इधर ले लिए, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये आर ये 60 है तो आर कोस 60, ये 30 है तो आर कोस 30, जैसे यहां पर बताए। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब हुआ कि यहां अगर इसका वैल्यू रख देते हैं, आर के जगह रखता हूं 10, आर के जगह 10 और cos 60 के जगह 1/2 और ये मिला के आ जाएगा 5, ये भी आ जाएगा 5। ओके, और ये r साइन 60 बराबर कितना होता है? √3/2 होता है। r के जगह रख देता हूं वैल्यू, r के जगह 10 है और साइन 60 की जगह √3/2 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√3। उसी प्रकार से r cos 60, ये r बराबर इस तरह से अगर रखते तो r के जगह हम लोग 10 रखते और cos 30 के जगह √3/2 रख देते, तो इस प्रकार से ये भी आ जाता है 5√3। देखा, एक ही आंसर आया। यानी r cos 60 और r sin 60 से ले जाओ या r cos 60 और r cos 30 से ले जाओ, बात बराबर है। तो पहले समझ में आ गया कि अगर r वेक्टर बोलेगा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 5i प्लस 5√3j। यस, 5i प्लस 5√3j। आगे कुछ क्वेश्चन देंगे जिसका x एंड y कंपोनेंट निकालना है। रेडी हो? वीडियो को पॉज करके सारे का जवाब पहले देना है। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और एक वेक्टर मान लेते इधर है r, और ये r बराबर है 10 मीटर और यहां से बना रहा है 60 डिग्री। फटाफट मुझे चाहिए x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। ये क्वेश्चन नंबर आज का मान लेते हैं सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में देखते हैं, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इस प्रकार से एक वेक्टर है r और वो r बराबर 10 मीटर है और इधर से बनाया 60। क्या निकालना है? x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकालना है। एक और बच गया, उसको काहे छोड़ोगे? ले लो। इस प्रकार से ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ और इधर हुआ 60 डिग्री का एंगल। ये r है 10 मीटर। सबका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकालना है। ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। पहला नंबर तो पिछले पेज में बना चुके हैं। ठीक से बनाइए ध्यान पूर्वक, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे? दो तरीका है, एक तो cos 60 sin 60 कर देंगे, ऐसे कर दो। तो यहां से डालेंगे डॉट 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 और यहां से डालेंगे डॉट डॉट। ये अगर r है तो इसको क्या लिखेंगे? ई वाला पार्ट को, ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा? r cos 60 हो जाएगा। तो और ये r की जगह कितना हो जाएगा? 10 cos 60 की जगह 1/2, तो कुल मिला के कितना आएगा? ये 5 आया। उसी प्रकार से r cos 60 तो ये लिखेंगे r sin 60, और यहाँ r इज इक्वल टू 10 है और sin 60 इज इक्वल टू √3/2 होगा। समझ में आया? और ये कुल मिला के 5√3 आया। तो बोलेगा r क्या होगा? r क्या होगा? तो बोलेंगे r बराबर हो जाएगा 5, और देखो डायरेक्शन किधर है? इधर है ना, तो 5 में लगा देंगे -i, 5 -i, ऊपर वाला क्या होगा? 5√3, डायरेक्शन है j की तरफ। समझ में आया? तो इसको और थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं, थोड़ा सा और फैला देते हैं, तो -5i लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसको लिख सकते हैं 5√3j। तो बोलो x कंपोनेंट कितना हुआ? अच्छा, x कंपोनेंट बराबर 5 नहीं, इधर रहता तो +5, इधर है तो -5, यहां से भी देखते हैं तो -5 आ जा रहा है। मजा आया? i में जो कोफिशिएंट होगा ना वो होगा x कंपोनेंट और j का कोफिशिएंट होगा y कंपोनेंट। तो r का y कंपोनेंट कितना होगा? 5√3।
यस, इसको लो बना लो बच्चे। हाँ, बन गया, वीडियो पॉज कर लिया। ये अगर 10 है तो डायरेक्ट लिखूं 10 cos 60, और 10 cos 60 को बड़ी देर से बनाने 5 आ जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा 10 sin 60। इधर 10 sin 60 की जगह नहीं, इधर लिख देता हूं मैं 10 sin 60। बहुत आसान है रे। ये r है तो r cos थीटा, ये r sin थीटा, या r cos 60, r cos 30 भी लिख सकते थे। 10 cos 60 यानी 10 cos 60 की जगह 10 cos 60 sin 60 की जगह √3/2, यानी ये हुआ 5√3। अब बोलेगा r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या लिखेंगे, तो r बराबर लिखेंगे, ये 5 देखो इस साइड है तो लिखेंगे 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, और ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हो गया 5√3 माइनस जे, 5√3 माइनस जे। क्लियर हो गया बात, 5√3 माइनस जे, यानी r का जो x कंपोनेंट आया वो i का कोफिशिएंट हो जाएगा -5, और r का जो y कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, j का कोफिशिएंट आएगा -5√3। दिमाग लगाना है थोड़ा सा अकल। देखो ये r का x कंपोनेंट इधर होगा माइनस में आएगा, और ये r का y कंपोनेंट प्लस में आएगा। देखो आया ना माइनस प्लस, यहां अगर देखें तो r का x कंपोनेंट माइनस में आएगा, r का y कंपोनेंट ये भी माइनस में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका x कंपोनेंट प्लस में आएगा कि माइनस में, बोलो x कंपोनेंट प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, x कंपोनेंट आएगा प्लस में, और y कंपोनेंट माइनस में, क्योंकि ये इधर है तो प्लस, और ये ऊपर होता तो प्लस और नीचे हो गया तो माइनस। तो ये लिख देंगे 10 cos 60, cos 60 बराबर हाफ होता है, तो ये हो गया 5, और इसको लिखेंगे 10 sin 60, 10 sin 60, 10 cos 60 या 10 sin 60, और ये हो जाएगा 5√3। तो r बराबर अगर बोलो लिखो तो r बराबर क्या लिखोगे, r बराबर लिखेंगे 5i। बहुत अच्छा, और क्या लिखेंगे 5√3 माइनस जे लिख देंगे। यस, तो r का x कंपोनेंट क्या हो गया, i में जो गुना है वो 5, और r का y कंपोनेंट जो j में गुना है वो क्या है -5√3। कॉमन सेंस लगा के भी निकाल सकते थे। कौन सा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या होती है, कॉमन सेंस यही होती है कि ये अगर r है तो r cos 60 उधर गया प्लस, और r sin 60 नीचे गया, y ऊपर ये नीचे नेगेटिव। अच्छा एक एनसीईआरटी का सवाल है, मुझे बना के दिखाओ तो। रेडी, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको तुमको बनाना है। रेडी, यस पक्का। क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर u बराबर हो जाए ai प्लस bj, ठीक, और v बराबर हो pi qj, pi qj, तो तुमको बताना है कि a का साइन प्लस और माइनस से बताना है। अब b का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा ये बताना है, p का साइन प्लस होगा कि वो माइनस बताना है। यहां बताना है कि प्लस की माइनस, यानी प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस की माइनस, टिक लगाना है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, यानी बोलना है कि ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा, प्लस माइनस बताना है इसका साइन। सोच के बताओ, सोच के बताओ। u का ए आई मतलब आई का जो गुना में है उसको x कंपोनेंट बोलेंगे, और j के जो गुना में है उसको तो y कंपोनेंट बोलेंगे। तो i के गुना में x कंपोनेंट है, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, समझ में आ रहा है, इसका x कंपोनेंट किधर होगा, प्लस की माइनस, समझ में आ गया। तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, नहीं x कंपोनेंट प्लस होगा और y कंपोनेंट, यस ये भी हो जाएगा प्लस, यानी ये वाला क्या होगा प्लस वाला और ये वाला प्लस वाला। p के बारे में बताओ, v के बारे में बताओ, कौन प्लस कौन माइनस, यानी ये वाला प्लस की माइनस, सोच के बताओ। v है इधर v,
बी का एक्स कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, इधर जाएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इधर आएगा, इधर उधर नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। वी का एक्स कंपोनेंट इधर होगा, अब बी का वाई कंपोनेंट इधर होगा, तो ये वाला प्लस की माइनस, ये वाला पी है, तो पी बराबर क्या होगा प्लस, और क्यू बराबर यानी बी का एक्स कंपोनेंट इधर और वाई कंपोनेंट नीचे ना, वाई का उल्टा ना। तो समझ में आया? इस तरह से फंडा क्लियर होगा तो सारा सवाल बना दोगे। एक और प्यारा सा चीज सीख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। वो क्या होता है, तो हम लोग अगर ये कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो बताओ जैसे सिखाए थे ना, एक बार देखो, एक बार समझ लो, रिव्यू कर देता हूं। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से, अगर ये कोई वेक्टर आर है और एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, तो आर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस अल्फा, जितना एंगल उतना कॉस। वाई एक्सिस से अगर बीटा कम बनाए तो आर वाई बराबर आर कॉस बीटा। समझ में आ रहा बात? तो यहां पर मुझको बताओ कि आर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, आर का वाई कंपोनेंट कितना होगा और आर का जेड कंपोनेंट कितना होगा। अल्फा बीटा गामा है ना, एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। बोलो अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, आर एंगल, कौन सा एंगल, मेड, मेड मतलब बनाना, मेड बाय आर विथ, कहां से, विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, दिख नहीं रहा है, बताए थे ना, इसी तरह से एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा होगा, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा होगा, जेड एक्सिस से गामा बना रहा होगा, तो ये आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मजा आ गया समझ में, आर कॉस अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा आर कॉस बीटा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आर कॉस गामा। तो इस प्रकार से अगर कॉस अल्फा देखें तो कितना आ गया, कॉस अल्फा देखेंगे तो कितना आ गया, तो कॉस अल्फा को देखेंगे तो क्या आएगा, आर एक्स बाय आर आ जाएगा। पहले भी पढ़े हुए लगता है, हाँ पहले पढ़े हुए हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर का वाई कंपोनेंट बाय आर हो जाएगा। कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा, कॉस गामा, अच्छा यहां से देखो आर का जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकल गया। अब बोलो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलेंगे, यही ना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। क्लियर है बात, फंडा क्लियर है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई वेक्टर आर एक्स एक्सिस से अल्फा बनाएगा तो एक्स कंपोनेंट आर कोस अल्फा, अगर कोई वेक्टर आर वाई एक्सिस से बीटा बनाएगा तो आर कोस बीटा वाई कंपोनेंट, अगर कोई वेक्टर आर जेड एक्सिस से गामा बनाएगा तो आर कोस गामा जेड कंपोनेंट। सीधे सीधी समझ में आया, जितना एंगल उतना कॉस। क्लियर है, पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो एक बात तो तुमको पता है ना कि कॉस ये प्रूव करना, कई बार तुम लोगों को दिए थे कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बहुत दिन से प्रूव किए हुए जा रहे हैं हम लोग। और उसी में अगर लगा देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख देंगे, डायरेक्ट समझा देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया। और इसके जगह लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और बराबर यहां लिखेंगे 1। अब देखो ये 1 और ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 3 आ गया, और इस 1 को इधर ले आएंगे तो 2 बन जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर राइट साइड हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा।
आई इज इक्वल टू 1 नहीं 2 यहां है। याद रखना कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस से बीटा बनाएगा, जेड एक्सिस से गामा बनाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो हम लोग पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ये वेक्टर आर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5 के। और डायरेक्शन कोसाइन में तो हम लोग को महारत हासिल है, पहले से जानते हो ना बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो बराबर क्या होगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और इसको कर देंगे रूट, तो ये बन जाएगा 9 प्लस ये 50 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5√2 5√2 बन जाएगा। ये हुआ मेरा आर। और बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं, कॉस अल्फा को बोलते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आर एक्स बाय आर होता है। अच्छा, आर का एक्स कंपोनेंट तो यहां 3 है, इसका मतलब 3/5√2। बहुत अच्छा। y कंपोनेंट यानी कॉस बीटा, यानी डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। कॉस बीटा बराबर क्या होगा, आर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, यानी 4/5√2। कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, आर का जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 5/5√2। समझ में आया बात। ये तो बड़ा अच्छा सवाल था। और इसमें लिखा हुआ है, पहले तो लिखा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, ये भी लिखा है ऑल्सो एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तो बहुत आसान है। यहां से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5√2। समझ में आ रहा है। कॉस अल्फा बराबर इतना होगा तो अल्फा इज इक्वल टू इस तरह। और यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5√2। यस। और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/5√2। यही हुआ एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल, वाई एक्सिस से बनाया गया एंगल। इसको समझ लेना है। यानी कॉस अल्फा बराबर इतना होगा तो अल्फा बराबर इतना लिख देना, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट लिख देना, दिमाग क्या लगाओ रे। समझ में आया बात। नेक्स्ट एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। ये सवाल खुद से बनाना है, तुम्हारे लिए होमवर्क। नेक्स्ट जाने से पहले इसका आंसर तो जान लो। इसका आंसर होगा बी नंबर का चॉइस। तो वीडियो पॉज करके इसको बनाओ। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, ये एक चैलेंजिंग सवाल है तुम्हारे लिए, बना के दिखाओगे। अगर बना लिया तो जान जाए तुमको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। समझते हो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, झुकेगा नहीं। झुकेगा कैसे नहीं, झुका हुआ है। इक्वली इंक्लाइंड यानी इक्वली झुका हुआ रहेगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। कहने का मतलब, ये कहना क्या चाह रहा है कि वेक्टर आर जो है ना, ये जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, तो ये कहना क्या चाह रहा है पता है, ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। वेरी वेरी दिल वाला क्वेश्चन है,
दिल लगा के बनाओगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और बराबर हम थीटा से मतलब मान लेता हूं। तो बोल रहा है कि इसका x कंपोनेंट बताओ, y कंपोनेंट बताओ। जेड निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आर एक्स, आर वाई, आर जेड, यही तीनों निकालना है ना। तो ये आर एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस अल्फा होगा, आर वाई बराबर क्या होगा, आर कॉस बीटा होगा, और आर जेड बराबर क्या होगा, आर कॉस गामा होगा। कहने का मतलब हुआ कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, ये मेरा लक्ष्य है, टारगेट है यही, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। लक्ष्य तक जाएंगे हम लोग। कैसे जाएंगे लक्ष्य तक, दिया हुआ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो अब कैसे निकलेगा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। एक उपाय है, क्या, डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू। सीखे थे ना हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बच्चों बराबर कितना होता है, 2 1 0 1 आता है, इंटेलिजेंट बच्चा है। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ बराबर 1 आया। 3 कॉस स्क्वायर थीटा अगर बराबर 1 आया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। एकदम जानदार शानदार जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त। तो बन गया ना, ये कितना हो गया, आर तो आर है और इसके जगह प्लस माइनस 1/√3 गुना में है बच्चा, यानी कुल मिला के प्लस माइनस r/√3। ये भी उतना ही हो जाएगा, प्लस माइनस r/√3, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस r/√3। मजा आया, फील आई फील आ गया सर। वेक्टर आर जो है ना एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उतने वाई से बना रहा है, उतने जेड से बना रहा है। अच्छा, तो x कंपोनेंट r cos अल्फा, y कंपोनेंट r cos बीटा, z कंपोनेंट r cos गामा इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर थीटा, और ये हमको पता है, लगा दिए, निकाल लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब देता तो ये अगर x एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है और मैं बोलूं कि ये वेक्टर है 5 मीटर, ए नाम है इसका, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो बोलो तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बराबर क्या होगा। अगर इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो 5 cos 90 आ जाएगा। अगर लेना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 5 cos 90 आई, अब 5 sin 0 जे। समझ में आ रहा है बात, 5 cos 90 और 5 sin 90 जे, यानी हो जाएगा 5 cos 90 तो 0 ना आ जाएगा, यानी इधर आएगा 0 और इधर आ जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 0i5j। इतना काहे घुमा रहे हो भाई, इतना मत घुमाओ, सीधे सीधी देखो, 5 है y के तरफ, 5 किधर है, y के तरफ, तो इसका मतलब 5j हुआ बस, और i तो कुछ है नहीं तो लगा दिए 0i, टेंशन नहीं लेने का। जैसे इसका अगर पूछेगा तब, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ये 5 मीटर है और ये है p नाम का वेक्टर, तो बोलो तो p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा, समझ लेते हैं इसको। p बराबर 5 मीटर तो डायरेक्ट है ना रे, 5 मीटर यानी डायरेक्ट लिख दो 5i, मुझे समझ में आया बात, मजा आया। अब आगे बताऊंगा कि अगर बहुत सारा वेक्टर रहेगा, मेनी वेक्टर्स, तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा, देखते हैं ट्रिक।
ट्रिक्स टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मेनी वेक्टर्स। क्यों जरूरत है इसका? जैसे देखो, मान लेते हैं कि एक वेक्टर हो जाए ये ए, एक वेक्टर हो जाए बी, और एक वेक्टर हो जाए सी, और एक वेक्टर हो जाए डी, और बोलेगा जोड़ो, ऐड करो, इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। तो सब पहले हम लोग जो सीखे थे, हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट सीखे थे, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग निकाल देते थे कि ए प्लस बी, ए एंड बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो इस तरह से निकालते थे। तो इसका मतलब दो का ही रिजल्टेंट उसमें निकाल पाते थे हम लोग। यानी अगर बोलता चार वेक्टर का निकाल, तो पहले दो का रिजल्टेंट निकाल लेते, फिर उससे इसका रिजल्ट इसके साथ जोड़ के रिजल्टेंट निकालते, फिर वो जो आता फिर उसको इसके साथ जोड़ के निकालते। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा हो जाता है। तो ये एक कंपोनेंट की विधि इतना अच्छा सटीक है, इतना सटीक है कि एकदम जाके अचूक लगेगा और सवाल को तुरंत बना देगा। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो वेक्टर जहां पर रहेगा ना वहीं पर क्या करना है, सबका एक्स कंपोनेंट ले लेना है। क्या कितना भी वेक्टर हो सभी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाले। जैसे इसका सबका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेना। जैसे इसका एक्स कंपोनेंट निकाल लेता है यहीं पर, इसका वाई निकाल लेंगे, उसी पर इसका एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, इसका एक्स निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, इसका एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, और सारे का टोटल का एक्स कंपोनेंट बराबर लिख देंगे और टोटल का वाई कंपोनेंट लिख देंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सबका एक्स कंपोनेंट में आई और सबका वाई कंपोनेंट में जे। एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, बहुत ही आसान है, खुद से ट्राई करोगे पक्का ना? यस। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको समझना। मान लेते हैं एक वेक्टर है 5 मीटर, ये ओ है और ये ए है, ठीक। और यहां से यहां फिर चला गया 5 मीटर। ये इसको ए मान लेता हूं और इसको अच्छा ओ ए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ ए है और ये ए बी है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड ओ बी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइंड ओ बी। तो ओ बी बोलेगा तो मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो क्या बोले थे, सबका पहले एक्स कंपोनेंट निकालो और वाई कंपोनेंट निकाल के जोड़ दो। तो सबसे पहले ओ ए का निकालते हैं एक्स कंपोनेंट। ओ ए को डायरेक्ट लिख दे, ओ ए को लिख देता हूँ डायरेक्ट 5i लिख देते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 5 0 j। उसी प्रकार से ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 0i प्लस 5j। और इस तरह से ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 0 यानी 5i, 0 + 5 यानी 5j। अगर बोलता ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो निकाल देते। यानी कुल मिलाकर रिजल्टेंट मेरा ओ बी इधर आया। क्लियर है? एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, दिमाग लगा के बताओ तो कितना आंसर होगा, ध्यान से बताना, ठीक। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बना लोगे इसको। देखो, अगर एक वेक्टर ये ए है, ध्यान से देखना, दूसरा वेक्टर ये बी है, तीसरा वेक्टर ये सी है, चौथा वेक्टर ये डी है, पांचवा वेक्टर ये ई है, और छठा वेक्टर ये एफ है। समझ में आ रहा है बात? और यहां दिया हुआ है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई इज इक्वल टू एफ, और सब है 5 मीटर। तो कहता है फाइंड करना है रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये निकालना है हमको आर रिजल्टेंट। निकलेगा कितना होगा, 5i, यानी सब एक्स कंपोनेंट सबका ले लो एक जगह, 5, इसका 0 है 5 5 5 15 15i 5 5 5 15j, यानी 15i 15j हो जाएगा पक्का श्योर। देखते हैं कैसे। जैसे यहां a बराबर लिखना होता तो a बराबर क्या लिखते, a बराबर लिखते 5i 0j,
मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं? अब b बराबर क्या लिखेंगे? ये तो और मजा आ रहा है। b बराबर लिखेंगे 0i 5j। c बराबर c इज इक्वल टू 5i 0j। d इज इक्वल टू 0i 5j। e इज इक्वल टू e 5i 0j। और बच गया f इज इक्वल टू 0i प्लस 5j। अब बोलेगा रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट में सबको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो क्या आएगा? जोड़ो, 5 5 10, बस 15, 15i। यस, और ये होगा, ये होगा, ये होगा 15j। यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आया? फील आई फील उड़ा गया। तो देखते हैं एक सवाल जो सीट पे दिया हुआ है 37 नंबर का, ट्राई करके देखो। देखो कितना मजेदार सवाल है। कह रहा है फाइंड ओसी। ओसी ये निकालना है, ये ओसी। ये है ओसी, ये निकालना है। तो ये तो क्लियर है ना कि ओसी बराबर क्या होगा? क्लियर है ना? ओसी बराबर होगा ओए ए बी प्लस बी सी। यस। अच्छा बताओ ओए बराबर क्या होगा? क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करनी है। अगर वो बन जाए तो कसम से मजा आ गया, ऐसी फीलिंग आएगी तुझे। ओए बराबर क्या होगा? ओए बराबर एक्स के तरफ है 10 10i। बहुत अच्छा। y कंपोनेंट कितना होगा इसका? ये तो पूरा x की तरफ है 0j। उसी प्रकार से ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? अच्छा, ए बी बराबर 5√2 cos 45, 5√2 sin 45, 5√2 cos 45, 5√2 sin 45। मजेदार है। तो लिख देंगे 5√2 cos 45 डिग्री। आई के तरफ ले लेता हूं, और समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला हुआ x कंपोनेंट और ये वाला हुआ y कंपोनेंट। 5√2 sin 45। यस जी। तो क्या होगा? 5√2 cos 45 बराबर 1/√2। अच्छा, √2 तो गया काम से। यहाँ आई 5√2 1/√2, ये रहा जे। √2 गया काम से, तो ये आया 5i, और ये हो जाएगा 5j। इस प्रकार से मेरा ए भी मिल गया। अब बच गया BC। ये BC क्या होगा? BC का मान क्या होगा? ये तो सीधे है y के तरफ, तो सीधे लिखेंगे ना 15j। आई वाला 0 कर देता हूं, इसको ऐसा करता हूं ना, इसको 0 से भी शुरू करते हैं। लिख दो 0i 15j। समझ में आया बात? अब हमको OC निकालना है, यानी सबको अगर जोड़ देंगे ना तो OC निकलेगा। OC का मतलब OA जोड़ AB जोड़ BC, यानी OA प्लस AB प्लस BC, तीनों को जोड़ देना है। और जोड़ने का तरीका तो समझते हैं हम लोग। I में जो रहेगा गुना सबको x कंपोनेंट बोलेंगे। 10 यहां से ले आए, 10 यहां से लाए, 5 यहां से लिए, 0 यहां से लिए, 10 5 15, 15i। वेरी गुड। प्लस अब यहां देखो, 0 लेंगे यहां से, 5 लेंगे यहां से, 15 लेंगे यहां से, तो 0 प्लस 5 प्लस 15 20 आ जाएगा। 20
ये हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इसको अगर हम किसी एक पॉइंट पर अगर हम रखें और उसको दिखाएं तो इसका मतलब आई की तरफ 15 आया, 15 आया और जे की तरफ 20 आया। तो इस प्रकार से फाइनल ओसी यूं हो जाएगा, यूं ओसी, और ये एंगल बोलेगा कितना होगा, तो ये 20, तो ये भी हो जाएगा 20। पता था ना 5 वाला है ना, जैसे 3 और 4 वाला रिलेशन, 3 गुना 5 15, 3 चौका 3 बचे 15, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी ये हो जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, 53 डिग्री ना। याद है ट्रायंगल जो बताए थे, याद कर लेना। कौन सा ट्रायंगल नहीं बताए थे, याद नहीं है? ये वाला ट्रायंगल याद कर लो। ये अगर 3 हो और ये 4 हो और ये 5 हो, तो 4 के सामने 53 डिग्री और 3 के सामने 37 डिग्री, 37, पता है ना। और यहाँ 3 के बदले 15 रहे और 4 के बदले 3 गुना 5 15 और 4 गुना 5 20 रहे, तो ये भी वही कहानी होगा, इसके जगह 25 रहेगा। कहानी आंसर में सेम रहेगा। नहीं समझा? 3 4 5 में 53 होता है, तो 15 20 25 में भी वही होगा। यस, उतना छोड़ो, ये ओसी बराबर समझ में आया ना, 15i 20j। मजा आ गया? तो अगला एक सवाल लेके देखो। देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गोल्फर, गोल्फ जानते हो? गोल्फ, गोल्फ क्या होता है, एक छोटा सा बॉल होता है और एक स्टिक होता है, उससे मारता है, मारता है, उड़ा देता है। कपिल देव खेलता है प्रचार में। कहता है एक गोल्फर टेक्स मतलब लेता है 3 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक लेता है टू गेट हिज बॉल इनटू ए होल, यानी एक बॉल को जब मारता है ना, एक होल में डालना होता है, होल में, पता है। तो कहता है फर्स्ट स्ट्रोक जब लगाता है ना, इन फर्स्ट स्ट्रोक बॉल डिस्प्लेस 12 फीट नॉर्थ, यानी पहला स्ट्रोक में 12 फीट नॉर्थ की तरफ बॉल जाएगा। पहला क्लियर है। इन सेकेंड स्ट्रोक 6√2 फीट ड्यू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब इधर, साउथ ईस्ट समझते हो, समझो साउथ ईस्ट, जैसे इधर ईस्ट है और इधर है साउथ, तो साउथ ईस्ट बोले तो इसका मतलब ऐसे चलना है, ऐसे 45 डिग्री बना के, इसका मतलब हुआ साउथ ईस्ट हुआ। तो 6√2 फीट किधर चल रहा है, साउथ ईस्ट, यानी यहां से गया इतना और 6√2 फीट साउथ ईस्ट, यानी इधर है साउथ और इधर है ईस्ट, यानी ऐसे जाएगा ना 6√2 फीट, इसको 45 बता देता हूं। बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड स्ट्रोक यानी फाइनली 3√2 फीट साउथ वेस्ट, इसका मतलब यहां से चलना है साउथ इधर, वेस्ट इधर, साउथ वेस्ट के तरफ जाना इधर, तो इस प्रकार से होल में आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 45। बेकार इतना से मारा नहीं, इसको तो यहीं लाना था, यहीं पर होल है। हम मारा, यहां से यहां भेज दिया, फिर यहां से यहां मारा, फिर यहां से जब मारा यहां, तब जाके होल में गया। ऐसा खिलाड़ी तुम रहता तो एक बार में लगा देता क्या? ये ओसी निकालना, ये ओसी है, सी है, सी, सी पहुंच गया यहां से, सी पॉइंट है, ये ओ है मेरा, तो ये ओसी निकालना, ओसी, व्हाट इज ओसी? बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। तुरंत कैसे बन जाएगा? तो सबसे पहले क्या निकाल लेना है, इसको ए मान लेते हैं, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करनी है, बन जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं बन जाए तो आ जाए यहां। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, ओए बराबर क्या होगा, ओए बराबर क्या होगा, अरे 0i, सीधे सीधे 12j हो जाएगा। ये क्या होगा, 6√2 cos 45 और 6√2 sin 45 आ गया ना, 6√2 cos 45, 6√2 sin 45, ये वाला i, ये वाला -j। ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, फील करो, फील, 6√2 cos 45 इधर आया, 6√2
कॉस 45 आई के तरफ फीड हो जाएगा 6√2 साइन 45, 6√2 साइन 45 माइनस जे, तो ये 1/√2 आएगा ना, तो 1/√2 में √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 6i बच जाएगा। इसका भी 1/√2 होगा, साइन 45 का 1/√2 में √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है ना, तो 6j। अब बच गया BC। BC क्या होगा? BC अपने से करो ट्राई। BC बराबर देखो, ये है 3√2, कितना है? 3√2 दिया हुआ यहाँ पर 3√2, अपने मन से कुछ नहीं लेना है। 3√2 cos 45 माइनस आई, 3√2 cos 45, 3√2 sin 45। यस, 3√2 cos 45 माइनस आई, 3√2 sin 45, 3√2 sin 45 माइनस जे। इस प्रकार से आ जाएगा ये 1/√2, √2 से √2 गया, माइनस 3i और यहां माइनस 3j। निकालना क्या है? OC निकालना है। OC बराबर क्या होगा? बहुत आसान है। OC बराबर क्या होगा? OC बराबर होगा OA प्लस AB प्लस BC। लिख देता हूं सटा के, OA प्लस AB प्लस BC बराबर OC। तीनों को जोड़ना ही तो है। x कंपोनेंट को एक जगह लो, सबके x कंपोनेंट लेते हैं। यहां 0, यहां 6 और यहां -3, यानी 6 - 3 यानी आ जाएगा 3i। ये इस्ट डिस्टर्ब कर रहा है, इस्ट हटा देता हूं। 3i, i में हो जाएगा 0, 6 -3, यहां होगा 12 के बाद -6, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और 6 में फिर 3 चला जाएगा, तो 3j। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। OC डिस्प्लेसमेंट। मजा आया? भरपूर एंजॉय किया? तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।